इजराइल अमेरिका को तगड़ा झटका देते हुए हमास ने ऐलान कर दिया है कि फिलिस्तीन की आजादी तक वो सरेंडर नहीं करेगा। अमेरिका के जरिए पेश करदा 60 दिन की सीजफायर डील को हमास ने यह कहते हुए ठुकरा दिया कि इजरायली पीएम नेतन्याहू गजा के खिलाफ जंग खत्म नहीं करना चाहता। वो चालबाजी से गजा और पूरे फिलिस्तीन को हथियाना चाहता है, जो कि फिलिस्तीनी बिल्कुल नहीं होने देंगे। इजराइल के जुल्म के आगे फिलिस्तीनी किसी हाल में घुटने नहीं टेकेंगे। हमास ने यह वाजे कर दिया कि फिलिस्तीनी रियासत के कयाम तक और इजराइल के गजा से वापस जाने तक हमास किसी भी हाल में हथियार नहीं डालेगा। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। गजा सीज फायर को लेकर जारी बातचीत से इजराइल अमेरिका के पीछे हटने के बाद हमास ने भी अपना जवाब देते हुए अमेरिका की 60 दिन की सीज फायर डील को सिरे से खारिज कर दिया है। गजा में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल को देखते हुए इजराइल और हमास दोनों ही पार्टियों पर सीज फायर के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर है। पूरी दुनिया इस वक्त इजराइल के खिलाफ उतर आई है, क्योंकि इजराइल गजा में भूख को हथियार बनाकर फिलिस्तीनियों को शहीद कर रहा है, जिसे देखकर पूरी दुनिया आग बबूला हो उठी है। ऐसे में फिलिस्तीनी लड़ाका ग्रुप हमास का सीज फायर डील को खारिज कर देना इस तरफ इशारा करता है कि गजा में अब और भी ज्यादा बड़े पैमाने पर इजरायली फौज और हमास के बीच घमासान होने वाला है। द क्रैडल की खबर के मुताबिक हमास ने बीते हफ्ते के आखिर में एक बयान में कहा कि वो अपने हथियार नहीं सौंपेगा, जो कि अमेरिकी सफीर स्टीव विटकॉफ के जरिए हमास के सरेंडर की ख्वाहिश के बारे में किए गए दावों के जवाब में था। हमास ने कहा, अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ के हवाले से कुछ मीडिया आउटलेट्स के जरिए किए जा रहे दावे झूठे हैं। हम दोहराते हैं कि जब तक इजरायली कब्जा जारी रहेगा, हमास और उसके हथियार सरेंडर नहीं करेंगे। इसमें कहा गया है कि यह हक आलमी कानूनों के जरिए से हासिल है और इसे हमारे कौमी हुकूक की मुकम्मल बहाली के बिना नहीं छोड़ा जा सकता, जिनमें सबसे अहम है एक आजाद मुकम्मल फिलिस्तीनी स्टेट का कयाम, जिसकी राजधानी यरूशलेम हो। हमास के इस बयान का सीधा मतलब है कि अब उसने तय कर लिया है कि चाहे जो हो जाए, फिलिस्तीनी रियासत के कयाम किए बिना वो पीछे नहीं हटेगा। और ऐसा इसलिए है कि इजरायली पीएम नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल बनाने के अपने मकसद के लिए गजा पर कब्जा चाहता है, जिसके लिए गजा से हमास का जाना जरूरी है, क्योंकि हमास को खत्म कर दिया तो बचे कुचे फिलिस्तीनियों को खत्म करना इजराइल के लिए और आसान हो जाएगा। यही वजह है कि इजराइल हमास से सरेंडर करवाना चाहता है। हमास की तरफ से इजराइल की इस मांग को कि वो अपने हथियार डाल दे, नकारने का ये पहला मौका नहीं है। हाल ही में इजराइल ने हमास से हथियार सौंपने की मांग को और भी ज्यादा सख्ती से दोहराया, मगर हमास का कहना है कि उसके हथियार एक रेड लाइन है, यानी ऐसी हद जिसे वो कभी पार नहीं करेगा। हमास लगातार इस बात पर अड़ा हुआ है कि जब तक गजा से इजरायली फौज पूरी तरह से वापस नहीं जाती और एक मुकम्मल और पुख्ता जंगबंदी की जमानत नहीं दी जाती, तब तक वो अपने हथियार नहीं छोड़ेगा।